तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर के 15 सितंबर तक जितनी भी हमारी हरियाणा करंट अफेयर बनती है हाफ मंथ से सितंबर मंथ की 1 से 15 है ना। तो 28 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सभी के सभी ऑन ट्विटर बेस्ड रहेंगे, जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखते आ रहे हैं कि विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर के साथ में सारी की सारे क्वेश्चंस मेरे इसमें रहेंगे और उसी तरह ही मैं समझाने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो में भी। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, मेरी पीडीएफ का प्रचार जो मैंने कर रखा था उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं, कैसे आप मेरी पीडीएफ को बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। पहले आपको मेरी पीडीएफ का फॉर्मेट देख लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से अपनी पीडीएफ को तैयार करता हूँ। ये मेरा फॉर्मेट है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर्स के साथ में आपको ये पीडीएफ आपको मिलेगी। कब से कब तक की मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, आपको कैसे बाय करनी है ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आप मेरी मेहनत यहाँ पर देख लीजिएगा, जी जान लगाकर मैं अपनी ये पीडीएफ तैयार करता हूँ और उसके बाद ही आप इसको परचेज करना अच्छे से देखने के बाद, ठीक है। देख ली होगी आपने, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मेरा नंबर जो है 9468175075, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों में से कोई भी एक माध्यम से मुझे 80 रुपीज पे कर सकता है इस पीडीएफ के लिए। 2021 का कंप्लीट मिल जाएगा पीडीएफ, 2022 का अब तक का यानी अगस्त महीने तक की यानी 8 महीने की करंट अफेयर ये मिलेगी और 12 महीने की करंट अफेयर आपको ये मिलेगी और साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे उसकी पीडीएफ भी आपको अलग से मिलेगी। वीडियो भी बनाई हुई है, सभी पर मैंने ये वीडियो भी बनाई हुई है और पीडीएफ भी बनाया हुआ है। सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी अभी तक की। तो 80 रुपए आप मुझे पे कर सकते हो और इसी नंबर पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आपको मैं व्हाट्सअप पर ही ये पीडीएफ सारी की सारी भेज दूंगा, ठीक है। पे करने के बाद मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना, ठीक है। तो चलिए, आप मुझे टेलीग्राम पर भी, ये मेरा चैनल का नाम है जीके बाय उत्तम क्लासेज, सेम एज मेरे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस पर क्विज वगैरह डलती रहती हैं। अभी कुछ दिन से क्विज नहीं डाल रहा हूं, तो जैसे एग्जाम पास में आएगा तो सारी की सारी क्विज जो है मैं एक साथ में डालता रहूंगा, आपकी जो प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में डैश तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात हो रही है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, फिर ये चला गया अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। आपको पता होना चाहिए कि इसका आयोजन जो इस बार करवाया जा रहा है वो कनाडा में करवाया जा रहा है। कब से कब तक? 16 से लेकर के 19, 4 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा और चारों दिन ये कनाडा के अलग अलग शहरों में आयोजित करवाया जाएगा। इतना यहां से आपको ये याद रख लेना है। 16 से 19 सितंबर तक होगा और 104 संस्थाएं जो हैं इसमें भाग लेने वाली हैं, ठीक है। यहां से इतना याद रखना। बाकी आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मॉरिशस देश से हुई थी। सबसे पहले कहां पर हुआ था? मॉरिशस में हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। दूसरी बार जो हुआ था वो भी 2019 में हुआ था, वो हुआ था लंदन में, ठीक है। ये हुआ था लंदन में। और तीसरी बार जो आयोजित होना था ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कोरोना के चलते हुआ नहीं। अब यहां पर ये देखने वाली बात है कि कब से कब तक ये कनाडा में होने वाला है कि 16 से 19 सितंबर तक। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। लिविंग आर्ट सेंटर से इसकी शुरुआत होने जा रही है, 4 दिवसीय रहने वाला है और चारों दिन ये अलग अलग जगहों पर आयोजित होगा कनाडा में, ठीक है। इतना आपसे फर्स्ट क्वेश्चन से याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में आयोजित शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षक पुरस्कार समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 2020-21 के शिक्षकों को सम्मानित किया। कितने शिक्षकों को सम्मानित किया? और ये प्रोग्राम कहां पर हुआ? पंचकुला में हुआ। ये सम्मानित जो किया था शिक्षकों को वो किसने किया था? बंडारू दत्तात्रेय ने किया था। शिक्षक पुरस्कार समारोह था और ये जो पुरस्कार दिए गए थे ये शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए थे। कितने शिक्षकों को दिए गए थे? 93 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 93 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। शिक्षकों को लेकर के 5 सितंबर को यह कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि अंजू दहिया को, हमारे यहां से हरियाणा से एकमात्र अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 5 सितंबर को। यह भी आपको याद रखना है। ये सोनीपत के एक बड़वा सनी में प्रोफेसर हैं यानी प्राध्यापिका हैं। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। बड़वा सनी से क्या नाम है इनका? अंजू दहिया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं 5 सितंबर को। इसके अलावा जो ये तो नेशनल लेवल का था,
था, लेकिन स्टेट टीचर अवार्ड भी दिए गए हैं। हमारे हरियाणा में स्टेट के जो टीचर्स हैं उनको भी अवार्ड दिए गए हैं। तो 47 अध्यापकों को, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्टेट टीचर अवार्ड मिला है वो 47 अध्यापकों को मिला है। अंजू दहिया एकमात्र है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, और बाकी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिक्षकों को जो सम्मानित किया है वो टोटल है कितने हैं, 93। इतना सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ये। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो सबसे ज्यादा जो स्टेट टीचर अवार्ड मिले हैं वो 10 अध्यापकों को मिले हैं रेवाड़ी से। कहां से मिले हैं? रेवाड़ी के अध्यापक हैं 10 सबसे ज्यादा अध्यापक जिनको स्टेट टीचर अवार्ड दिया गया है। 2021 में ये पुरस्कार ममता पालीवाल को मिला था। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, नेशनल लेवल वाला पिछली बार ममता पालीवाल को मिला था, जो कि ये भिवानी की शिक्षिका हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है दूसरे क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिए ये पेपर की कटिंग है, यहाँ पर देख सकते हो आप। हरियाणा सरकार ने राज्य में कितने नए सब डिवीजन बनाए जाने का फैसला लिया है? तो उपमंडल कितने बनाए जाने का फैसला लिया है अभी हाल ही में? तो 8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर ट्विटर बेस्ड जो मैंने यहाँ पर एक कटिंग ली है वहां पर भी आप देख सकते हो। भवानी खेड़ा है जो कि भिवानी का है, मानेसर गुरुग्राम से, जुलाना जोजीन से, नीलोखेड़ी करनाल से, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से, इसराना पानीपत से, कलानौर रोहतक से, छछरौली यमुनानगर से। ये 8 जो है नए सब डिवीजन बनाए जाएंगे, उपमंडल बनाए जाएंगे। 74 से लेकर के अब 82 हो गए हैं। पहले 74 थे, अब 82 हो जाएंगे टोटल। ये जो 8 के 8 बन जाएंगे जब सब डिविजनल, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 82 हो जाएंगे। बाकी जो मंडल है 6 है मंडल, आप जैसा कि पता है उप तहसील है, तहसील है, ये आंकड़ा चेंजेस होता रहता है। आपके एग्जाम से पहले 20 या 15 दिन पहले मैं आपको टोटली का टोटली डेटा मैं आपको अच्छे से दे दूंगा। तो अभी ये याद करने का ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में भी चेंज हो जाए, जैसे कि अभी 74 उपमंडल थे, अभी 82 हो जाएंगे नए। अब आने वाले कुछ 20-25 दिनों में कोई और नया बन जाएगा, तो इसलिए मैं इसको डेटा को अभी ज्यादा बता नहीं रहा हूं। तो आप यह इतना याद रखना, अभी फिलहाल के लिए जो 8 नए बने हैं उनको तो अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। और बाकी डेटा आपको एग्जाम से पहले 15-20 दिन पहले आपको अवेलेबल हो जाएगा और उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस जिले की बबेवा गांव की बहू मंजू बाला भलोटिया ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस में पहला रैंक हासिल किया है? तो याद रखना, पहला रैंक हासिल किया है, क्या नाम है इनका? मंजू बाला भालोटिया। तो ये रोहतक की बहू है। कहां की है? रोहतक की बहू है। इनका नाम मंजू बाला भालोटिया है, बबेवा गांव से है, जो कि उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस में इनका पहला रैंक आया है। तो ये जज बनी है उत्तर प्रदेश में। ये पिक्चर्स में आप देख सकते हो आप अच्छे से, ये कौन है? मंजू भालोटिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको भी अच्छे से ध्यान में रख लेना है। तो ये रोहतक की बहू है। हरियाणा के किस शहर की बेटी तनिष्का ने नीट यूजी 2022 में 720 में से 715 अंक हासिल किए हैं और पूरे देश में प्रथम रैंक हासिल की है? ये भी बहुत ही होनहार लड़की है जो कि पूरे देश में अव्वल स्थान रहा है, प्रथम स्थान रहा है। किसका? तनिष्का का। ये फोटो आप देख सकते हो, ये तनिष्का की फोटो है। ये इनके पेरेंट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हो। ये नारनौल से रहने वाली है। कहाँ की? महेंद्रगढ़ नारनौल की रहने वाली है। 720 में से 715 मार्क्स लेकर के पूरे देश में प्रथम रैंक नीट में इसने हासिल की है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। मुख्यमंत्री साहब ने भी इनसे फोन पर बात की थी, ट्विटर पर मैंने देखा था। तो तनिष्का नाम से आप अच्छे से ध्यान में रखना। दिल्ली रोहतक रोड पर डैश के गांव संखोल में देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान गणेश जी की प्रतिमा 74 फीट जो है स्थापित की गई है। तो ये कहां पर की गई है? बहादुरगढ़ का सांखोल गांव है। कहां का? बहादुरगढ़ का सांखोल गांव है। यहां पर 74 फीट की देश की दूसरी और सबसे पहली जो है देश की सबसे बड़ी 85 फीट की जो है वो कोल्हापुर के एक पहाड़ी पर लगी है। एक 85 फीट की ऊंची है गणेश की मूर्ति और इसको बनाने में 10 साल का समय लगा है। जैसा कि आप पेपर की कटिंग में देख सकते हो, दैनिक भास्कर की ये कटिंग है। ये इसका जो कलर रहा है सुनहरा कलर रहा है, ये भी आप अच्छे से फोटो में देख सकते हो, ठीक है। 74 फीट की है, सांखोल गांव में बहादुरगढ़ के ये लगी है। हरियाणा के किस जिले में 17 सितंबर 2022 को विश्वकर्मा जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा? तो विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं हम 17 सितंबर 2022 को और इसी के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन भी करवा रहे हैं। कहां पर? गुरुग्राम में। कहां पर करवा रहे हैं? गुरुग्राम में करवा रहे हैं। तो जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो हम लगातार 3-4 महीनों से कुछ महापुरुषों की जयंती भी
हम देखते आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम भी आयोजित अलग अलग जिलों में किया जा रहा है, तो उनको भी मैंने यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। इससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, जो विश्वकर्मा जयंती को है ना, हम यहाँ पर श्रमिक दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस महापुरुष की जयंती को हम श्रमिक दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो विश्वकर्मा की जयंती को हम श्रमिक दिवस के रूप में या श्रम दिवस के रूप में पूछा जा सकता है, तो है ना। तो इस हिसाब से आप अच्छे से देख लेना। 17 सितंबर को ये राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करवाया जाएगा गुरुग्राम में। और जो ये महापुरुषों की हम जयंती मनाते हैं तो किस योजना के तहत मनाते हैं? संत महापुरुष विचारक योजना। तो ये देखना, संत महापुरुष विचार योजना के तहत महापुरुषों की जयंती हम पीछे मनाते भी आ रहे हैं और इस बार भी इसको विश्वकर्मा जयंती को भी इसी योजना के तहत मनाएंगे। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 अप्रैल 2021 को हुई थी, पिछले साल, है ना। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2021 को हुई थी। अच्छे से आप ध्यान में रखना। जो पीछे हम जयंती मनाकर आए हैं, किन किन महापुरुषों की मनाकर आए हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। देखिए, यहां पर संत शिरोमणि कबीर दास की जयंती हमने 14 जून को मनाई थी, छठे महीने में मनाई थी। तो इसका कार्यक्रम जो हुआ था वो रोहतक में हुआ था 12 जून को, है ना। तो जयंती मनाई थी 14 जून को, इसका कार्यक्रम आयोजित हुआ था 12 जून को। 24 मई की बात करूं तो यहां पर महर्षि कश्यप की मनाई थी, ये 5वें महीने में, ठीक है। ये 5वें महीने में महर्षि कश्यप की जयंती मनाई थी 24 मई को। करनाल में इसका जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था 24 अप्रैल को। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक एक महीना कम हो रहा है, तो चौथे महीने में 24 अप्रैल को 2022 को गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष का जो कार्यक्रम, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, वो पानीपत में करवाया गया था। तो इस तरह से आप सारी की सारी ये महापुरुषों की जयंती के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना इस क्वेश्चन के माध्यम से। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। रेवाड़ी के मीरपुर में स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना डैश वर्ष में हुई थी, तो आप काउंट भी कर सकते हो। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 10वां स्थापना दिवस मना रहे हैं तो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर है ये? IGU यानी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के मीरपुर में है, इतना आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा का कौन सा कॉलेज छात्रों को एनसीसी की सुविधा देने वाला हरियाणा का पहला और देश का तीसरा कॉलेज बना है? देश का तीसरा और हरियाणा का पहला मेडिकल कॉलेज बना है, जो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जिसने एनसीसी की सुविधा दी है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 लाख स्कूली बच्चों की साल में 2 बार स्वास्थ्य जांच कराने हेतु सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? 2 बार स्वास्थ्य जांच की जाएगी, किस योजना के तहत? सेहत योजना के तहत। किन की जांच की जाएगी? 25 लाख स्कूली बच्चों की जांच की जाएगी, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, सेहत योजना के तहत, ठीक है। आगामी शैक्षणिक स्तर से इसकी शुरुआत हो जाएगी इस योजना की, और जो कि 25 लाख बच्चों की यहाँ 2 बार साल में जांच हो सकेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जितनी भी जो स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, छोटी से बड़ी योजनाएं मैं आपकी वीडियोस में लेकर आता हूं। जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, 2021 की हो, 2022 की हो, वहां से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो नई नियुक्तियां जो होती हैं, अपॉइंटमेंट जो होती हैं, उनके क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बार बार चेंजेस होते रहते हैं। इसकी वीडियो में लास्ट में आपको एग्जाम से पहले 15-20 दिन पहले, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, उससे पहले मैं आपको ले आऊंगा आंकड़ों वाली भी, और साथ में ये आपके अपॉइंटमेंट वाले भी, जो नए अध्यक्ष नियुक्तियां जो होती हैं, वाइस चांसलर जो बनते हैं यूनिवर्सिटीज के, ये चेंजेस होते रहते हैं। लास्ट में आपको 15-20 दिन पहले एग्जाम से मिल जाएगी, ठीक है। यहां से ये आप ध्यान में रखना सेहत योजना के बारे में। हरियाणा में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय कृषि मेला डैश तक आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? HJU में। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में अपने हिसार में है, तो वहां पर आयोजित किया गया हरियाणा का सबसे बड़ा ये राज्य स्तरीय कृषि मेला 13 से 14 सितंबर तक। ये पहले 8 से 9 सितंबर तक होना था, लेकिन कैंसिल करके ये 13 सितंबर से 14 सितंबर तक इसका आयोजन करवाया गया। इसमें तरह तरह के जो बीज वैरायटी है या नई किस्म है, वहां पर ये उनकी प्रदर्शनी लगाई गई। जैसा कि आप इंस्ट्रूमेंट भी देख सकते हो, यहाँ पर जो यंत्र है, कृषि यंत्र है, उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई। तरह तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल किए गए। तो चौधरी चरण सिंह HJU यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन करवाया गया था, इस मेले का। ये आपको ध्यान में रखना है, 13 से 14 सितंबर। पानीपत के नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग में 88.44 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है? तो 88.44 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। ज्यूरिख में हुई थी ये कंपटीशन। कहां पर है ये? स्विट्जरलैंड में है। तो पानीपत के नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीत लिया है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा अभी हाल ही में क्या हुआ था? हरियाणा जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता हुई थी।
नीरज चोपड़ा ओपन हरियाणा जेवलिंग थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन कहां? कर्ण स्टेडियम में करवाया गया था, करनाल में। कहां पर? करनाल में आयोजित हुआ था 6 से 7 अगस्त। 7 अगस्त को तो आपको पता ही है ना, भाला फेंक दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। तो 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। और 6 से 7 अगस्त तक करनाल के कर्ण स्टेडियम में नीरज चोपड़ा ओपन हरियाणा जेवलिंग थ्रो प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे, हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। फिनलैंड में हुए थे पावो नूर्मी के खेल जो हुए थे, उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा जो फिनलैंड के कुवरताने खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। ये सब इंफॉर्मेशन अच्छे से ध्यान में रखना, आप पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लेना, बाकी मैंने इसको अच्छे से बता भी दिया है आपको, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा हरियाणा की किस महिला को पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सुशीला मान को। किसको किया गया है? सुशीला मान को सम्मानित किया गया है पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से। लुआस की ये वैज्ञानिक है। 2020 में इन्हें हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें? सुशीला मान को। ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है यहां पर, हाल ही में किस देश की राजदूत सुश्री कृष्ण मूर्ति आइना के साथ मेडिकल संबंधित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए हरियाणा के साथ समझौता हुआ है? तो कौन से देश की राजदूत थी ये? इंडोनेशिया की। कौन, क्या नाम था इनका? सुश्री कृष्ण मूर्ति आइना। कृष्ण मूर्ति आइना जो है ये इंडोनेशिया की राजदूत थी, जिससे मेडिकल संबंधित दो द्विपक्ष हमारे मजबूत हुए हैं हरियाणा के साथ में। इन्होंने ये क्या किया है, इसके साथ में समझौता किया है हमारे यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ई रूपी वाउचर की शुरुआत की है। ई रूपी वाउचर की शुरुआत की है कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने के लिए, ई रूपी वाउचर। 16वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव को सोलर विलेज बनाया जाएगा? तो सोलर विलेज जो बनाया जाएगा, बिडाई खेड़ा जो कि टोहाना का गांव है, गुरुकुल खेड़ा जो है उचाना का गांव है जींद का, इन दोनों को बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए एंड बी हो जाएगा, जो कि सोलर विलेज, प्रॉपर सोलर विलेज होगा। हर घर में सोलर से बिजली वितरण की जाएगी। कोई भी संस्थान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर कोई भी संस्था हो, वहां पर भी सोलर से बिजली दी जाएगी। यानी संपूर्ण तरह से बिजली सोलर से ही यहां पर पूरे गांव में वितरण की जाएगी, याद रखना। हरियाणा सरकार बायोगैस प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत अनुदान दे रही है? तो 40% अनुदान दे रही है। बायोगैस का प्लांट अगर कोई लगाता है तो 40% की सब्सिडी यानी अनुदान हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो 25 क्यूबिक प्लांट जो लगाएगा 1,27,200 रुपए का अनुदान अधिकतम यहां पर दिया जाएगा 25 क्यूबिक प्लांट पर, ठीक है। 35 क्यूबिक प्लांट पर 2,02,000 अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। 45 क्यूबिक प्लांट अगर लगाता है तो 2,38,800 रुपए का अनुदान देती है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार। यहां पर 60 क्यूबिक प्लांट के हिसाब से देखे जाए तो 3,02,400 रुपए का अनुदान देती है। 80 क्यूबिक प्लांट पर 3,95,600 अनुदान देती है। तो यहां पर इतना इंफॉर्मेशन जो आप जरूरी नहीं है याद रखना आंकड़ा पूरा, तो आप ये याद रखना कि 40% जो बायो प्लांट लगाने पर प्रतिशत में अनुदान दे रही है तो वो 40% है, ठीक है। ज्यादा अगर जानकारी चाहिए तो उपायुक्त कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हो यहां पर अधिकारियों से, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा 17वां। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हरियाणा सरकार ने BC-A वर्ग में आने वाली कितनी जातियों को SC वर्ग में शामिल किया है? तो BC-A वर्ग में आने वाली कितनी जातियों को SC वर्ग में शामिल कर लिया है हरियाणा सरकार ने? तो वो 7 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 7 है। कौन कौन सी है? अहेरी, अहेरिया, हेरी, डेरी, थोरी, तूरी, राय, सिख, ये 7 जातियां हैं। इनको BC-A वर्ग से SC वर्ग में ले लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार ने 6 मई 2016 को ही SC वर्ग में ले लिया था। इसने 6 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने ये काम कर दिया था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने संशोधन करके इन 7 जातियों को SC वर्ग में शामिल कर लिया है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस जिले से पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग A को आरक्षण देने की शुरुआत की है? पिछड़ा वर्ग A यानी BC-A को आरक्षण देने की शुरुआत की है पंचायती चुनाव में हरियाणा से। तो हरियाणा में कहां से शुरुआत हुई है? सिरसा और महेंद्रगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है। याद रखना
हरियाणा में अपने सिरसा और महेंद्रगढ़ में पंचायती चुनाव में BCA को आरक्षण देने की शुरुआत हुई है और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा और महेंद्रगढ़ से आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, 2 फरवरी 2006 से महेंद्रगढ़ और सिरसा से मनरेगा की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? मनरेगा की शुरुआत हुई थी हमारे हरियाणा से, सिरसा और महेंद्रगढ़ से 2 फरवरी 2006 से, और 2008 में पूरे हरियाणा में ये 1 अप्रैल 2008 को पूरे मनरेगा की शुरुआत हमारे हरियाणा में हो चुकी थी। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य गन्ने पर सबसे ज्यादा MSP देने वाला, ये मैंने आंसर ही बता दिया आपको। देखिए कौन सा राज्य पूछा था यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा MSP सबसे ज्यादा दे रहा है गन्ने पर, 362 रुपए दे रहा है। कितना दे रहा है? 362 रुपए। याद रखना आंकड़ा 362 रुपए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 54वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 सितंबर 1969 को चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। इसको बाद में भिवानी में स्थानांतरित करवा दिया गया था। ये अभी आपको ध्यान में रखना है, 1981 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1969 में चंडीगढ़ में, स्थानांतरित करवाया बाद में भिवानी में 1981 में। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो जगबीर सिंह है। हाल ही में जो शिक्षक दिवस पर शिक्षिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी दिया गया है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, याद रखना। इसका जो है अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है HBSC ने, अपना हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने। हरियाणा में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं को सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो धर्मशालाओं में जो सौर ऊर्जा पैनल या सिस्टम लग रहे हैं तो वहां पर सब्सिडी दी जाती है। वो कितनी दी जाती है? अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाएं जो होती हैं उनमें 75% की बात कही जा रही है यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा, और बाकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें 50% की सब्सिडी देती है अगर कोई सोलर पैनल यहाँ पर इन संस्थाएं यानी धर्मशालाओं में लगाता है तो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले की मेजर पायल छाबड़ा को भारतीय सेना द्वारा मेरिटोरियस ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित किया है? मेजर पायल छाबड़ा, ये कैथल से हैं, कलायत की कैथल से ये मेजर पायल छाबड़ा को भारतीय सेना द्वारा मेरिटोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कलायत कैथल से हैं। क्या नाम है इनका? पायल छाबड़ा है। हाल ही में रोहतक के सुडाना गांव से शनन ढाका NDA बैच में देश में प्रथम स्थान जो हासिल किया है। याद रखना, ये मैं पढ़ा चुका हूं बहुत बार आपको। सुडाना गांव से है शनन ढाका जिसने NDA बैच में ये पहला रैंक हासिल किया था। हिसार के डाटा गांव की शम्मी है जिसने पहली कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में डायरेक्ट पद पाने वाली एक पहली हमारी हरियाणा से पहली बेटी बनी है। और पंचकुला से अभिलाषा बराड़ हैं जो कि सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और मेजर पायल छाबड़ा के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कुपोषण मुक्त हरियाणा अभियान किस माह में चलाया जाएगा? तो सितंबर माह में ये आयोजित करवाया जाएगा हर साल, जो कि पोषण माह के रूप में सितंबर को मनाया जाता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि पोषण माह के रूप में हम किस महीने को मनाते हैं? तो सितंबर महीने को मनाते हैं, और कुपोषण मुक्त हरियाणा अभियान इसी माह में चलाया जाना है जो कि 1 से 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें जिला स्तर पर कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में खेल में दी जाएगी पौष्टिक आहार। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या नवजात शिशु हैं उनको न्यूट्रिशन दिया जाएगा, उनको जो है खेल में पौष्टिक आहार भी दिए जाएंगे। बच्चों या महिलाओं को स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाएगा। आंगनबाड़ियों में स्थापित किए जाएंगे 5 पोषण वाटिका। ये सब आप अच्छे से ध्यान में रखना, जो कि सितंबर माह में हम पोषण माह के रूप में इसको मनाने जा रहे हैं। किस जिले में 32 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर हरियाणा का पहला मंदिर बनने जा रहा है? तो यहाँ पर 32 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जा रही है गीता ज्ञान मंदिर के नाम से कुरुक्षेत्र में। याद रखना, गीता ज्ञान मंदिर के नाम से, जो कि 18 मंजिला ये मंदिर होगा। और इस मंदिर में गीता पर ज्ञान का पहला शोध विशाल केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक शोध केंद्र होगा बहुत बड़ा, जो कि गीता पर ज्ञान का पहला शोध केंद्र यहाँ पर, और एक गुरुकुल भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कुरुक्षेत्र में एशिया के सबसे ऊंचे निर्माणाधीन
18 मंजिला ज्ञान मंदिर में सबसे ऊपरी मंजिल पर अत्याधुनिक टेलीस्कोप लगाया जाएगा। एक टेलीस्कोप लगाया जाएगा जिससे क्या होगा कि लोग पूरी धर्मनगरी को देख सकेंगे, अच्छे से इसके दर्शन कर सकेंगे ऊपर वाली मंजिल पर। कितने मंजिल है यहाँ पर? 18 मंजिलें हैं, ठीक है। हरियाणा के सहयोग से कनाडा देश में गीता पार्क भी बनाया जाएगा। तो कनाडा में गीता पार्क भी बनाया जाएगा और हमने पढ़ा था 16 से 19 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भी कनाडा में ही होने जा रहा है। तो कनाडा में एक गीता पार्क भी यहाँ पर बनाया जाएगा, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार की पहल से किस जिले में पॉड कार सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो पंचकूला में की जाएगी। हाल ही में क्या है कि जो एयरपोर्ट टर्मिनल है, जो पुराना एयरपोर्ट टर्मिनल है चंडीगढ़ का, वहां से लेकर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल तक इसका इसकी शुरुआत जो की जाएगी पॉड टैक्सी की। इसमें 6 सीटर है। ये कितनी है? 6 सीटर है। अभी एक बार शुरुआत 6 सीटर से की जाएगी। 77 कारें यहां पर इस टाइप से चलाई जाएंगी जो कि आने जाने का समय बचा सकेंगी। एक एलिवेटेड कार होगी जो कि ऊपर चलेगी, जैसे मेट्रो चलती है उसी टाइप से ये कुछ पॉडकास्ट चलाई जाएंगी जो कि आवागमन के समय को यहाँ पर बचाएगी, ठीक है। 6 सीटर होगी। 77 एक बार शुरुआत में चलाई जाएगी। चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत की जाएगी, बाद में धीरे धीरे, जो कि हरियाणा से भी समझौता हुआ है चंडीगढ़ सरकार से, तो साथ में पंचकुला से भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा लोगों को सस्ते रेट्स पर अच्छी दवाई उपलब्ध करवाने हेतु कितने केंद्र हरियाणा में सक्रिय हैं? देखिए, ये नेशनल लेवल पर जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा लोगों को सस्ते रेट्स पर अच्छी दवाइयां जो उपलब्ध करवा रही है, इसके जो सेंटर जो हैं, इसके जो केंद्र जो है हमारे हरियाणा में भी सक्रिय हैं। तो कितने हैं हमारे हरियाणा में? ये है 226। कितने हैं देश भर में? टोटल कितने हैं? 8000 बता रही है यहाँ पर सरकार, और हमारे हरियाणा में 226 है जो कि सस्ते रेट पर अच्छी दवाइयां उपलब्ध करवाती है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के तहत, यानी इस योजना के तहत, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। 1616 दवाएं यहाँ पर मिलती हैं और 250 सर्जिकल आइटम्स यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, ठीक है। ये 27वां क्वेश्चन था। 28वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये आ गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत छोटे उद्यम को शुरू करने के लिए अधिकतम कितने रुपए का ऋण दिया जा रहा है? तो 10 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। कितने? 10 लाख रुपए का ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यम को शुरुआत करने के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 तरह की कैटेगरी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि शिशु लोन कैटेगरी है जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है। किशोर लोन कैटेगरी है 50,000 से 5 लाख तक का। तरुण लोन कैटेगरी है जिसमें 5 लाख से 10 लाख का यहाँ पर लोन दिया जाता है। तो ये थे हमारे 28 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे लाइक करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में। और मैं बहुत कम ही कहता हूँ आपको सब्सक्राइब करिए या शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको अच्छी लगे कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं कर रखा है तो। वीडियो अगर इसी तरह से आपको चाहिए, आपको कंटिन्यू तो आपको लाइक तो करना पड़ेगा। देखो भाई, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।